भी डाल सकते हैं। कुछ आदमी जाएंगे क्या करते हैं? समझिए मालकिन आई हमको कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए आपको पैसा दे देते हैं, आप किस मेहनत करिए। मैंने कहा कि नहीं हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोड नहीं। पूरा प्रयास किया गया हमें भी पैसा देने का और सब कुछ दिया गया। देखिए वहाँ पर ये हुआ है कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी या दामाद कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है और अपने पदस्थापन का वहाँ पदस्थापन का फायदा उठाकर वहाँ के डॉक्टर से गलत केस हिस्ट्री बनवाकर और सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाहा और प्लांट कर दिया रूम में नींद की गोली 90 को प्लांट किया गया। गूगल पर उसका मतलब जो है सर्च हिस्ट्री में डाल दिया गया कि सुसाइड कैसे किया जाता है। ये सब मतलब प्लांट था, केस को डाइवर्ट करने का तरीका था। हाँ पुलिस क्यों उनके साथ? पुलिस पैसे क्यों? धन बल के लिए बस पैसा। जैसे पहले बार सब जब नहीं क्यों जब ये हमारी लड़की को सबसे पहले जो आरोपित हैं वो ले गए सहजा बाबू के नर्सिंग होम में। सहजा बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए कि कौन कौन लोग लेकर गया। बिल्कुल जो लोग आरोपित हैं वही लेकर गए हैं, लेकिन अभी वो फुटेज पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सहजा बाबू के नर्सिंग होम का भी फुटेज निकलवाइए जहां पहला बारी लोग एडमिट कराने के लिए ले गया है। यदि वो निकलेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कौन कौन। हमारी मांग ये है आप इसको पहुँचाएँ यहाँ तक कि सहजानंद जो सहजा बाबू का जो अथी है वहाँ जो लोग लेकर गया हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए वही लोग लेकर गया जो उसमें आरोपित है। अभी भी वो क्या है रीवेरिफिकेशन के लिए अब उनका क्या जवाब है। मैं रीवेरिफिकेशन के लिए एम्स में भेजा हूँ। अभी भी निपाई पोताई करने की बहुत ही कोशिश किया जा रहा है इस केस में। कौन है? मैं मामा हूँ सर लड़की के। हॉस्टल का लोग दोषी है कि हॉस्टल का लोग बाहर का कोई? सर हॉस्टल बाहर का कोई लोग नहीं। हॉस्टल का है सर, और जो संचालक करता है वो ये अपना हॉस्टल ऑनर और जो संचालक है वो दोनों का मिली भगत है सर। वही दोनों। आप लोग नेम्ड एफआईआर किए हैं? नहीं स्टार्टिंग में नेम्ड एफआईआर नहीं किए थे सर। एफआईआर तो पुलिस कर दिए, 0 एफआईआर जो होता है इनसे वो फर्द बयान लिखवाया। आप लोग अपनी ओर से लिख दिए भाई आपका हाँ, क्या है? शंका वगैरह आप शंका शक आपसे आपने क्या लिख के दिया? हमारे लड़की के साथ छेड़खानी हुआ। जो एफआईआर की कॉपी में क्या लिखे? नहीं आपने हॉस्टल के मालिक वगैरह कुछ लिखित में कुछ आरोप लगाया है कि कौन किया है कौन नहीं किया। इन लोगों ने ये लोग थाना में गए और थाना में गए तो वहाँ पे 0 एफआईआर हुआ दूसरे थाना में और उसको जो है ट्रांसफर किया गया उस थाने में। और 17 साल ये बोलते रहे कि 17 साल 4 महीना की बच्ची है। 17 साल तो ये बोले 17 साल 4 महीना की बच्ची है। वो लोग बोला कि 17 साल क्रॉस कर गया ना तो 4 महीना हो गया तो 18 ही साल लिखा जाएगा। 18 साल लिख दिया। आपके पास कॉपी इसको ले लें। मंगा देगा। आपकी बेटी से बात हुई है? हाँ। कब हुई थी बात? 5 तारीख गई थी, तुम जाने गए थे जहानाबाद कोर्ट स्टेशन चढ़ा के आए। 5 बजे बात की, फिर 9 बजे बात की। बेटा खाई? हाँ माँ खा लिए। क्या चीज खाई बेटा? क्या चीज की सब्जी था बेटा? और बोलती है तुमको बेटी नहीं खाई। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती थी। अब 5 दिन में फिर हॉस्टल वाला लोग नहीं मिला आपसे कोई? नहीं नहीं पता था, हौसला देता था पैसा के कि आप जितना पैसा मांग सकते हैं मैडम उतना देंगे। पैसा दीजिएगा। मेरी बेटी हॉस्टल वाला बोला आपको? हाँ। किस लिए? देखने खाने के लिए। बचा ये कैसे बोलिए सर कि हम बचा नहीं सकते हैं। आप कैसे जानते कि हम बचा नहीं सकते हैं? आप बताइए। हम घर लें उसको कि आप कैसे कह रहे हैं हमको बेटी को पोसा दिया।
आप कह रहे पहचान बेटा कीमत है बेटा, गलत तुमको साथ हुआ है बेटा। राधा किस पर भरोसा है बेटा, लड़ाई लड़ेगी बेटा। सारी बात बोली मेरी, पर हाथ पकड़ के डॉक्टर निकाल दिया और कहा कि माँ ताराम आपको बोलने के लिए नहीं बोले थे, उसको असर पड़ जाएगा। और भाई से बोला कि उसको माँ पूछी, उसको माथा पर कुछ इन्फेक्शन हो गया। बताइए, माँ पूछी उसको माथा पर कुछ इन्फेक्शन हो गया। बताइए, हमको से कहा कि 9 बजे आपको बेटी की ऑक्सीजन फूट जाएगा, माता राम आप जीत गए। आप माँ के लाल हैं सर, हमको से पूछने आए हैं कि हमको चेहरा देखने आए हैं, कोई हाथ दे दीजिएगा सर, आपको समझेंगे कोई माँ के लाल यही हम बोलते हैं सर। और न तो हमको किसी को भरोसा नहीं। दरोगा बेटी दाखिल दरोगा हुई है, यही धरती से आई है, यही धरती पर गिरी है माँ से, सीना के दूध पी है, यही सीना के दूध के लाजिम नहीं रखी कोई माँ के सीना, कोई माँ रो रही है और उसको दिख जाए। बेटी नहीं है, माँ बाप के साथ अति करता होगा तेरी बेटी। अब वहाँ एसपी के यहाँ समझ लें, आप चलिएगा। हाँ हाँ चलिएगा। हाँ सर, वो चले चलिएगा ना को, हम उसको चीर के खा जाएंगे। खाने के बाद हाँ हम खा जाएंगे उसको, अपना बात को खा जाएंगे। अभी आपकी बेटी तभी हम भर पेट पानी पिएंगे, सारा खाना खाएंगे। अनपढ़ हैं, घसगढ़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है सर। आज भुला गई मेरी बेटी, भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिल मुरझा गई, मैं भी बाकी जब तक हम अति नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के साथ देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम घबराइए। हाँ सर, ये माँ के लाल हैं, मेरा भाई बन के आए हैं, तो आप कर सकते हैं सर। हम कल वहाँ बात करते हैं। ये सर हैं, मेरे बेटा 5 साल से हम इनको स्कूल में रखे हैं, ये लोग मिले हैं। ये आपको लेकर आएंगे, हाँ हम वहाँ हाँ जो बड़े पदाधिकारी हैं उससे समय लेते हैं, आपके साथ चलेंगे। ये सर को मदद करते हैं। घबराइए जो हम लोग पीड़िता के जो परिवार के लोग हैं, खासकर उनकी माताजी और उनके भाई, उनके चाचा, सबसे मुलाकात हुई और उन लोगों का ऐसा मानना है कि उनके बच्ची के साथ गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन से उनको अभी तक कोई मदद या राहत नहीं मिली है। खास करके बच्ची की मां की ये अपेक्षा है कि इस पूरे मामले की फिर से जांच हो और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग आज आकर मिले हैं, अब वापस हम पटना जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो वरीय पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए। एक जो गंभीर बात परिवार के लोगों ने बताया कि जो थानेदार हैं वो अभी भी पीड़िता परिवार के लोगों को धमका रहे हैं या उनको ऐसा बता रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं कि केस को वापस लिया जाए या केस को ये लोग फॉलो न करें। तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे, एसपी, एसएसपी, डीजीपी, जिससे भी मिलने की ज़रूरत होगी उनसे मिलकर उनको अवगत कराएंगे और बच्ची को इंसाफ मिले उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। मैंने अभी ये कहा है कि प्रशासन को दोषी बताने से पहले एक बार उनको मौका दिया जाए। तो पीड़ित परिवार की जो सदस्य हैं उनके साथ हम लोग कल या परसों मिलेंगे उनसे, जब भी वो समय दें, और उनसे ये आग्रह करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में हर हालत में इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़क पर बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े, वो सब काम किया जाएगा।